सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार देश के एक हिस्से का हक छीनने की कोशिश क्यों कर रही है। क्यों दक्षिण भारत को सियासी रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से परिसीमन बिल को पास कराने की कोशिश संसद में की जा रही है वो बेहद खतरनाक स्थिति है। परिसीमन बिल पर पहले से ही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बजट सत्र में मोदी सरकार की तरफ से इसे पास कराने की कोशिशें की गई थी, लेकिन विपक्ष की ताकत के आगे सरकार को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता की खबरें सामने आना शुरू हो गई और कई सियासी दलों में टूट की खबरें भी सामने आई और अभी भी विपक्षी दलों में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोदी सरकार अभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है कि वो परिसीमन विधेयक को संसद में पास करा पाए। और अब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से उठाए गए हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अब भी इस बिल पर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाएगी। कोशिश तो सरकार की तरफ से मानसून सत्र में भी इस बिल को पास कराने की हुई थी, लेकिन विपक्षी एकता को सरकार तोड़ने में नाकाम रही, जिसके चलते बिल संसद में नहीं आ पाया। इसी खबर पर अब विस्तार से बात करते हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने काफी आक्रामक रुख अपनाया। बीजेपी संसद में इस बार बैकफुट पर नजर आई। बीजेपी संसद में अपनी मांगों को लेकर अड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार को संसद में मुंह की खानी पड़ी और अब एक बार फिर परिसीमन पर बहस तेज होती जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार एक बार फिर परिसीमन विधेयक संसद में लाने की तैयारी में है, जिसके चलते संसद के मानसून सत्र के सत्रवासन का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। वैसे खबरें यहां तक चल रही है कि सरकार इसके लिए 2 से 3 दिन का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। परिसीमन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है, जिससे दक्षिण भारत के लिए चिंता खड़ी करती है। विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी होने से तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पार्टी की तरफ से एक बार फिर इस विधेयक को लाने की तैयारी शुरू हो गई है, यानी एक बार फिर परिसीमन विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है, जिसको लेकर बीजेपी प्लानिंग में लग गई है। बीजेपी की तरफ से जोड़ तोड़ की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी की रणनीति फेल करने में जुटा हुआ है और अब उसे सुप्रीम कोर्ट का भी साथ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कराने पर आपत्ति जताई है और आशंका जताई है कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की जनता को बड़ा नुकसान होगा। जनसंख्या के आधार पर तय होने वाली परिसीमन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी शिकायत है कि अगर जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें तय हुई तो इससे दक्षिणी राज्यों के नागरिकों के मतों का मूल्य कम हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दलीलों के लिए अमेरिकी संविधान का हवाला भी दिया है। दरअसल जस्टिस के.एम. जोसेफ केरल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे। इसमें जस्टिस जोसेफ ने अमेरिकी संविधान के शासितों की सहमति सिद्धांत का उदाहरण देकर अपनी बातें रखने की कोशिश की। दरअसल अमेरिका में 50 राज्य हैं और सीनेट में सभी राज्यों की 2 सीटें हैं। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राज्य कितना बड़ा है या किसकी जनसंख्या कितनी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपनी तरफ से परिसीमन पर यही तर्क देने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिका के संवैधानिक अनुभवों से तुलना करते हुए कहा है, भारत की जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था मूल रूप से जनसंख्या से जुड़ी हुई है। इसके तहत राज्यों का प्रतिनिधित्व में हिस्सा तय करने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता है, लेकिन ताजा जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन की वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता बढ़ गई है। अगर हम इसे अभी करने जा रहे हैं, खासकर दक्षिणी राज्यों की चिंता ये है कि अगर जनगणना के आधार पर जनप्रतिनिधियों की संख्या तय होती है तो हालात पूरी तरह से असंतुलित और बेमेल हो जाएंगे। इसमें दक्षिणी राज्यों की जनता के वोटों का महत्व तुलनात्मक रूप से बहुत कम रह जाएगा। जस्टिस जोसेफ ने प्रभाव के बारे में भी बात की। उनका कहना है कि अगर दक्षिण भारतीय राज्यों की वोट का महत्व कम होगा तो इसका मतलब ये होगा कि संसद में उनकी आवाज प्रभावी नहीं रह पाएगी। उनके मुताबिक कम महत्व का यह भी मतलब है कि तब संसद की कार्रवाई की हमारे लिए खास अहमियत नहीं रहेगी और इसलिए ये समझना चाहिए कि हम इस पर सहमति नहीं दे रहे हैं। मैं इसे इसी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि एक समाधान निकालना ही चाहिए। साफ है जस्टिस जोसेफ समाधान निकालने की बात कह रहे हैं, परिसीमन का विरोध कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बात जस्टिस कह रही हैं, वही तर्क विपक्ष भी दे रहा है और परिसीमन का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। वो परिसीमन करवाने पर अड़ गई है। संसद में मोदी सरकार की तरफ से इसे पेश करने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन विपक्ष के रुख के सामने सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि सरकार को मालूम था कि वो इस विधेयक को पास नहीं करा पाएगी। चर्चा थी कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया। वही सत्र को लेकर भी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि सत्र के समापन का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसमें हो रही देरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अब उसे लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं कि आखिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने लोकसभा की कार्रवाई के नियमों से जुड़ी लोकसभा सचिवालय की किताब के पन्ने शेयर करते हुए कहा है, लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रवसान यानी प्रोरोगेशन के बीच का समय आमतौर पर 2 से 4 दिन का होता है। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब स्थगन और सत्रवसान एक ही दिन हुए हैं। इस लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके सत्रवसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सच है कि 2015 में मानसून सत्र के लिए ये अंतर 28 दिन का था और 2021 में ये 20 दिन का था, लेकिन तब कोई खतरनाक चालें नहीं चली जा रही थी। अब इतनी असामान्य देरी का कारण क्या है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अभी भी परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को विशेष सत्र में पारित कराने के लिए अपने उस कुख्यात 2/3 बहुमत की तलाश में है? दरअसल मानसून सत्र को लेकर पहले से ही चर्चा थी कि सरकार इस बार संसद में परिसीमन बिल पारित कराने की कोशिश कर सकती थी, और जिस तरह हाल ही के दिनों में पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना तक तमाम विपक्षी दलों के सांसदों में टूट देखी गई, उसे लेकर आरोप लग रहे थे कि बीजेपी सदन में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए विपक्ष को तोड़ रही है, ताकि वो परिसीमन जैसे अपने मनमाने बिल संसद में पास करा सके। और अब जब मानसून सत्र के सत्रवसान पर भी सरकार ने चुप्पी साध ली है, तो ये चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। लेकिन अभी मामला काफी गर्माता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो साफ कर चुका है कि वो मोदी सरकार को ऐसा करने नहीं देगा। और दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु की राजनीति में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दक्षिण की पार्टियों का रुख काफी कड़ा बना हुआ है। सत्ताधारी टीवीके, डीएमके और एआईएडीएमके से भी सबका यही स्टैंड है कि परिसीमन के बाद भी लोकसभा की निर्धारित सीटें 543 ही रहे, जिसमें राज्य की 39 सीटें हैं। यानी कोई भी पार्टी परिसीमन के पक्ष में नहीं है। ऐसे में परिसीमन को पास करवा पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। पहले एक बार बीजेपी संसद में हार चुकी है और अब दूसरी बार भी ये विधेयक पेश किया जाता है तो सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है, ये तय है। लेकिन अब ये सरकार की नाक का सवाल बनता जा रहा है। ऐसे में सरकार परिसीमन बिल पर बहुत बुरे तरीके से फंसती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।